तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। महानगर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत आर्ट गैलरी में आरुषि काम करती थी। आरुषि एक संगीतकार थी। छोटी ईसा ने विवाह के बाद अपना वायलिन और संगीत का रियाज लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पति आदित्य एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत व्यस्त रहते थे। आदित्य का जीवन केवल मीटिंग, टारगेट और फोन कॉल्स तक सीमित था। यह उनका 7वां करवा चौथ था। आरुषि ने हर साल की तरह व्रत रखा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। वह महसूस करती थी कि उसका और आदित्य का रिश्ता समय के साथ केवल कर्तव्यों और औपचारिकताओं का बन गया है, जिसमें प्रेम का संगीत कहीं खो गया है। शाम को जब आरुषि छत पर पूजा की थाली लेकर खड़ी थी, तो आदित्य हमेशा की तरह देर से आए। वह अपने लैपटॉप पर मीटिंग अटेंड करते हुए सीधे छत पर पहुंचे, कोट उतार कर रखा और जल्दी से घड़ी देखने लगे। आरुषि ने चांद को छलनी से देखा। फिर जब उसने आदित्य का चेहरा देखा तो वह बोली, आदित्य, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहत बड़ी ही हूँ। आदित्य ने फोन से नजर हटाए बिना कहा, हाँ बोलो आरुषि, तुम क्या चाहती हो? हीरे का सेट या यूरोप की ट्रिप? मैं कल ही बुक कर दूंगा। आरुषि का दिल टूट गया। उसने थाली नीचे रखी और बोली, मैं न सेट चाहती हूँ न ट्रिप, मैं बस अपना खोया हुआ संगीत वापस चाहती हूँ। आदित्य चौंक गए। तुम्हारा संगीत? लेकिन तुम्हें रियाज करने से कौन रोक रहा है? आप नहीं रोक रहे हैं आदित्य, आरुषि ने शांति से कहा, लेकिन आप उस समय और सुकून को रोक रहे हैं जिसमें संगीत पैदा होता है। आप हर मिनट फोन पर रहते हैं। जब मैं वायलिन उठाती हूँ तो आप काम का तनाव लेकर कमरे में आते हैं। जब मैं गीत लिखती हूँ तो आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने शाम के खाने का इंतजाम किया है। आरुषि ने अपना करवा उठाया, जो उसने खुद पेंट किया था। ये करवा मेरी लंबी उम्र नहीं मांग रहा, ये हमारे रिश्ते की लय वापस मांग रहा है। आज मैं अर्घ्य तभी दूंगी जब आप वादा करेंगे कि आप अगले करवा चौथ तक हर हफ्ते मेरे साथ बिना किसी डिस्टरबेंस के 1 घंटे संगीत सुनेंगे, या मेरा रियाज देखेंगे, या मेरे साथ बैठकर कोई नया गीत लिखेंगे। आदित्य को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी की खुशी को कितना नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने लैपटॉप बंद किया, फोन साइलेंट किया और पहली बार सचमुच आरुषि की आंखों में देखा। मुझे माफ कर दो आरुषि, आदित्य ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी लंबी उम्र तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन से खुशी का रंग नहीं हटाना चाहता। मैं वादा करता हूँ, यह मेरा करवा संकल्प है। उस रात जब आरुषि ने चांद को अर्घ्य दिया तो पहली बार उसे लगा कि व्रत पूर्ण हुआ है। अगले साल तक चीजें बदल गईं। आदित्य ने हर शनिवार को संगीत के घंटे के लिए समय निकाला। उन्होंने न केवल आरुषि के रियाज को सुना, बल्कि खुद भी गिटार बजाना शुरू कर दिया, जो उन्होंने कॉलेज में सीखा था। आरुषि ने एक नया गीत लिखा। अगले करवा चौथ पर चांद निकला। छत पर कोई महंगा तोहफा नहीं था, बस 2 लोग थे, आरुषि और आदित्य, और उनके हाथ में था वायलिन और गिटार। आरुषि ने अपनी थाली में करवे की जगह 7वें करवा का वादा गीत की हस्तलिपि रखी थी। उन्होंने उस गीत की कुछ पंक्तियां गाईं। फिर दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया। आदित्य ने कहा, आरुषि, इस साल मैंने केवल लंबी उम्र नहीं पाई, मैंने तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी पाई है। आरुषि ने जवाब दिया, और मैंने केवल एक पति नहीं पाया, मैंने अपना खोया हुआ संगीत और अपने जीवन का सबसे प्यारा सहयोगी पाया है। उनका व्रत यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की लंबी उम्र तभी संभव है जब रिश्ते में समान भागीदारी हो और जीवन की व्यस्तता के बीच भी एक दूसरे के सपनों का संगीत गूंजता रहे। अगले साल का करवा चौथ उनके जीवन में केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं लाया, बल्कि एक सार्वजनिक पहचान भी लाया। आरुषि का लिखा गया गीत 7वें करवा का वादा, जिसे उसने आदित्य के साथ मिलकर संगीत दिया था, अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय हो गया। इस गीत में करवा चौथ की पारंपरिक भावना के साथ साथ आधुनिक जीवन में साझेदारी और सपनों को न छोड़ने का जो संदेश था, उसने कई कामकाजी जोड़ों को प्रभावित किया। गीत में आरुषि का वायलिन और आदित्य का शांत गिटार का तालमेल उनके रिश्ते की नई लय को दर्शाता था। एक स्थानीय आर्ट्स फेस्टिवल ने आरुषि और आदित्य को करवा चौथ के ठीक 1 हफ्ते बाद अपने गीत को मंच पर प्रस्तुत करने का न्योता दिया।
यह आरुषि का सालों बाद पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था और आदित्य भी पहली बार उसके साथ मंच साझा करने वाले थे। 8वां करवा चौथ आया। इस बार आरुषि के मन में कोई खालीपन नहीं था, केवल आभार और उत्साह था। शाम को जब चांद निकला तो आरुषि ने अपनी पूजा की थाली में करवे की जगह इस बार एक छोटे से चांदी के बॉक्स में उनके गीत की पहली सीडी रखी। जब आदित्य छत पर आए तो उन्होंने देखा कि आरुषि ने इस बार चांद को अर्घ्य देने से पहले आंखें बंद करके लंबी प्रार्थना नहीं की, बल्कि वो मुस्कुराते हुए उनकी ओर मुड़ी। इस बार क्या संकल्प है आरुषि? आदित्य ने पूछा। उनकी आंखों में अब वही पुरानी चमक थी। आरुषि ने कहा, इस बार मेरा संकल्प केवल आपके लिए नहीं है आदित्य, यह उन सभी कामकाजी महिलाओं के लिए है जो अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ आई हैं। मैं इस करवा चौथ पर संकल्प लेती हूँ कि मैं हर साल कम से कम 3 ऐसी महिलाओं को मेंटर करूंगी जो संगीत या कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण रुक गई हैं। आदित्य ने तुरंत हाथ बढ़ाकर आरुषि का हाथ थामा। और मैं संकल्प लेता हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा, कि मैं उनके लिए फंड और नेटवर्किंग का इंतजाम करूंगा ताकि उनके सपनों को केवल भावनात्मक समर्थन नहीं बल्कि वास्तविक उड़ान मिल सके। जब उन्होंने एक दूसरे को पानी पिलाया तो वह केवल व्रत तोड़ने का कार्य नहीं था, ये 2 आत्माओं का एक बड़े उद्देश्य के लिए मिलन था। अगले हफ्ते फेस्टिवल के मंच पर आरुषि ने जब अपना वायलिन उठाया और आदित्य ने गिटार की धुन छेड़ी तो हॉल तालियों से गूंज उठा। गीत के अंत में आरुषि ने दर्शकों को संबोधित किया, ये गीत 7वें करवा का वादा केवल मेरे पति की लंबी उम्र के लिए नहीं था। उसने भावुक होकर कहा, यह मेरे और मेरे सपने की लंबी उम्र के लिए था। करवा चौथ का सच्चा व्रत यह है कि हम एक दूसरे को केवल जीवन ही नहीं बल्कि उस जीवन को जीने की पूरी वजह दें। इस कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि रिश्ते में दिया गया समय और सम्मान किसी भी महंगे उपहार या रस्म से कहीं ज्यादा कीमती होता है। आरुषि और आदित्य ने अपनी कहानी से यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम पति की लंबी उम्र मांगता है लेकिन साथ ही पत्नी के सपनों की उड़ान भी सुनिश्चित करता है। आरुषि और आदित्य का शुभ संकल्प यानी हर करवा चौथ पर एक सामाजिक लक्ष्य साधना अब एक शक्तिशाली आंदोलन बन चुका था। उनके गीत 7वें करवा का वादा की सफलता ने उन्हें अपनी पहल को एक औपचारिक रूप देने की प्रेरणा दी। आदित्य ने अपनी कॉर्पोरेट कुशलता का उपयोग करते हुए आरुषि के कार्यक्रम को एक गैर लाभकारी संस्था संगीत सेतु का रूप दिया। इसका उद्देश्य था विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने संगीत और कला के सपनों को छोड़ चुकी महिलाओं को एक मंच और आर्थिक सहायता प्रदान करना। पहले साल संगीत सेतु ने 3 महिलाओं को मेंटर किया। अगले करवा चौथ तक इन तीनों महिलाओं ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाया। एक ने अपना ऑनलाइन संगीत शिक्षण शुरू किया, दूसरी ने एक छोटी ऑर्केस्ट्रा बनाए और तीसरी ने कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए संगीत रचना शुरू कर दी। आदित्य के नेटवर्क और फंडिंग ने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें केवल प्रेरणा नहीं बल्कि व्यावसायिक सफलता भी मिले। 9वें करवा चौथ की शाम थी। छत पर आरुषि और आदित्य के साथ अब उनकी मेंटर की हुई तीनों महिलाएं भी थीं। वे सभी आरुषि को अपनी गुरु मानती थीं। चांद निकलने से ठीक पहले तीनों महिलाओं ने आरुषि को घेर लिया। उन्होंने आरुषि की पूजा की थाली में एक नक्काशीदार वायलिन का लघु मॉडल रखा। यह कोई महंगा उपहार नहीं था बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि आरुषि के प्रेरणा से उन्होंने अपने कलात्मक जीवन का पुनर्निर्माण किया है। जब चांद निकला तो आरुषि भावुक हो गयी। इस बार आरुषि और आदित्य का साझा संकल्प था संगीत सेतु का विस्तार करके इसे छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाना ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचा जा सके। पूजा के बाद जब आरुषि ने आदित्य को पानी पिलाया तो उन्होंने कहा, आदित्य, जब हमारा गीत हिट हुआ था तो हम बहुत खुश हुए थे, पर आज इन 3 चेहरों पर जो खुशी है वह किसी भी रिकॉर्ड या अवार्ड से बड़ी है। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यह केवल तुम्हारी लंबी उम्र नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों की लंबी उम्र का ही फल है। आरुषि, तुम हमारे रिश्ते को केवल घर तक नहीं बल्कि पूरे देश तक ले गई हो। अगले साल तक संगीत सेतु ने डिजिटल माध्यमों से भारत के 10 छोटे शहरों में अपनी पहुंच बनाई। इस संस्था की सफलता की कहानी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और यह साबित हुआ कि प्रेम और साझेदारी के दम पर पारंपरिक पर्वों को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया जा सकता है। आरुषि और आदित्य का करवा चौथ अब केवल एक व्रत नहीं था, ये कला, समुदाय और समानता को समर्पित एक वार्षिक शक्ति पर्व बन चुका था।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।